जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज खबर करता हूं बड़ी में सबसे पहले ओआरओपी पेंशन रिवीजन पर सरकार की गंभीरता पर सवाल। यानी सरकार कितनी गंभीर थी, कितनी गलतियां की हैं, क्या किया, जरा डिटेल में देखेंगे। दूसरी, नए साल में मिलेगी नई खुशखबरी फौजी भाइयों को और केंद्रीय कर्मचारियों को। तीसरी बात, हमारे वीर सैनिकों को अंतिम विदाई, अंतिम सैल्यूट। कई सरकारों ने 50-50 लाख रुपए की घोषणा। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा ओआरओपी और पेंशन रिवीजन की, क्योंकि बात करना जरूरी है और सरकार की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठा रहा हूं कि इन्होंने आनन फानन में जितना जल्दी ओआरओपी को ये 3 महीने की एक्सटेंशन ले रहे थे और सेशन के यानी विंटर सेशन के लास्ट दिन शाम को इन्होंने इसकी घोषणा की। वो घोषणा में कई खामियां थी। घोषणा में पहले क्या क्या की, जरा एक बार फिर रिवीजन करते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, सर मेरे लिए लागू है या नहीं लागू है, प्रीमेचर के लिए लागू नहीं है तो मैं बहुत 2001 का प्रीमेचर ही हूं। सर मैं आप एक बार सुन लीजिए, मेरे चैनल को थोड़े दिन के लिए सब्सक्राइब कर लिए। मैं जितनी भी जानकारी है, फैक्ट जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। चाहे मुझे कहीं से बात करनी पड़े, चाहे मुझे वो ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चाहिए होता है, तभी मैं बात करता हूं। सबसे पहले घोषणा की कि 25 लाख सैनिकों को लाभ, यानी 2014 में 20.5 लाख थे और 4.5 और जोड़ दिए, यानी 25 लाख सैनिक, ओनली सैनिक। सैनिक कौन? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वालों के लिए लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2019 से लागू है, यानी 1 जुलाई 2019 से लागू का मतलब है कि 30 जून 2019 तक के रिटायरीज हैं सारे उसमें कंसीडर किए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि आपको एरियर है वो 1 जुलाई 2019 से लगा करके जून 2022 तक का मिलेगा। 4 किस्तों में, यानी 4 किस्तों, छमाही की किस्त यानी 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा। और प्रीमेचर रिटायरमेंट जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं उनको नहीं मिलेगा, और ऐसे ही कुछ मेडिकली जो विलिंग आए हैं उनको नहीं मिलेगा। ये इन्होंने की थी। ये घोषणा करने के बाद खामियों की मैं बात करूं, जैसे ही इन्होंने इस बात की जानकारी दी और शाम को बहुत सारे डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर पर जाइए, चाहे बहुत सारे जो भी नेता हैं सरकार के मंत्री, उनके ट्विटर पर जाइए, तो एक टेबल, कलरफुल एक टेबल निकलती है। उसमें 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। उन्होंने रैंक हैं, और रैंक में सबसे पहले जवानों के रैंक मिस कर गए। जवानों के रैंक क्या मिस किया? ना उन्होंने ऑनरी नायब सूबेदार डाला, ना ही उन्होंने सूबेदार डाला, ना ऑनरी लेफ्टिनेंट डाला, ना ऑनरी कैप्टन डाला। ये जवानों के रैंक है। अफसर कभी भी लेफ्टिनेंट और कैप्टन में पेंशन नहीं जाता है। अब बहुत सारे संदेह की स्थिति उन्होंने डाली। फिर दूसरे दिन पीआईबी की साइड पे जाके हमने देखा 5 कॉलम की जगह उन्होंने 4 कॉलम कर दिए। 4 कॉलम कर दिए। 1 जनवरी 2000 रैंक का डाला, फिर 1 जनवरी 2016 में आपकी बेसिक पे कितनी थी, फिर 1 जुलाई 2019 को कितनी थी, फिर 1/7/2021 को कितनी थी, फिर आपका एरियर कितना बनता, 5 थे। जब दूसरे दिन देखा तो 1 कॉलम मिस हुआ, वो था 1/7/2021 का। उन्होंने अपनी गलती मांगी, सुधार किया। अब इसमें कोई, अब मैं बात करता हूं कि जवानों के कॉलम गायब कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। पीएमआर की जो डेट है 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेचर रिटायरमेंट हैं उनके लिए नहीं मिलेगा, और जो पहले के प्रीमेचर हैं या मेडिकल हैं जिनको ओआरओपी 1 मिला है उनको ओआरओपी 2 भी मिलेगा। दूसरी बात कहते हैं कॉलम पे मत जाइए। उन्होंने 1/7/2021 को गलती से किया था, उसको उन्होंने अपनी गलती सुधारी है दोस्तों। और दूसरी बात, जितने जवानों के जो भी जेसीओ बनते हैं, ऑनरी बनते हैं, उनके कॉलम मिस किए, वो कॉलम एज इट इज रहेंगे और उनका भी लाभ मिलेगा। यानी इसके बाद कहते हैं कि गंभीर नहीं थी। कम से कम किसी फौजी अधिकारी को शामिल कर लेना चाहिए था। इस तरह आप कोई भी चीज लागू करते हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे हो, चाहे और कोई चीज हो, बहुत सारी खामियां सामने दिखती हैं। चाहे ओआरओपी को लेकर हो, इसको मैं ओआरओपी बोलूं या पेंशन रिवीजन बोलूं, सरकार को शायद समझ में नहीं, सरकार के पास उतने लोग एक्सपर्ट नहीं, उन्होंने फौजी लोगों को शामिल करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप इससे सहमत हैं तो जरूर कमेंट्स करें मेरे व्हाट्सएप पे आके। दूसरी बात कह रहा हूं नए खुशखबरी का मामला है। 18 महीने डीए के ऊपर जब मांग हुई लास्ट दिन, तो सरकार ने यह कहा यह व्यवहारिक नहीं है, यह तर्कसंगत नहीं है। मतलब कोरोना में जो पेंडेमिक थी उसकी भरपाई करने के लिए बजट ही था, इसलिए मैंने आपका डीए काटा, अब मैं बजट देने में समझ। लेकिन नहीं, सरकार कह रही है, अब सरकार तो मना कर रही है, लेकिन विपक्ष चाहे इसको चुनावी मुद्दा बना करके उछाल सकता है। बहुत सारे कर्मचारी यूनियन संगठनों ने इस बात की धमकी दी, हम रोड पर जाएंगे, ये मेरा हक है।
सरकार चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो देश चलाना, देश के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम देश के लिए काम कर सकते हैं 24 घंटे, तो मेरा डीए रखने का कोई अधिकार नहीं है। जब जरूरत थी लिया, अब मेरा वापस करिए। और ये विपक्ष को एक चुनावी मुद्दा मिल सकता है, विपक्ष चाहे सहयोग करे तो सरकार आप 2024 तक 18 महीने का डीए को रिलीज करेगी। आप आज नोट करके रख लो दोस्तों। दूसरी बात, तो अंतिम बात कहता हूं कि बलिदानी सैनिक, बलिदान बहुत आप समझते हो, नॉर्थ सिक्किम में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 3 जेसीओ साहिबानों 13 जवानों की शहादत हुई थी, यानी वो वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। दोस्तों ऐसे लोग थे जो अगले महीने रिटायर हुए थे, सिर्फ फौज में सिविल के लिए एक कदम बाहर निकलना था। और कुछ ऐसे थे जिनकी उम्र मात्र 21 साल थी, उन्होंने फौज में भी कदम ही रखा था, 2 से 3 साल सर्विस थी। किसी की शादी हुई थी, किसी का छोटा बच्चा था, परिवार बिलख रहे, फिर भी मैं कोई बात नहीं, उनको संवेदना जाहिर करते हुए सभी ने संवेदना जाहिर की। लेकिन कुछ नेताओं ने, कुछ स्टेट के सीएम ने 50-50 रुपए की घोषणा नहीं की, उनके यहाँ के जाके पैसा दिया, ऐसा न्यूज आ रही है। मैं उनका अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, पूरे फौजी व्यूअर्स की तरफ से। मैं चाहता हूं कि सभी सरकारें, सभी नेता, सभी लोग, सभी लोकल, सभी ब्यूरोक्रेट्स आए, और पता चलता है कि जब बंदा शहीद हो जाता है उसके घर वालों पर कितना बड़ा पहाड़ टूटता है। समाज या आसपास के लोग देखना, उनका व्यवहार कितना बदलता है, वो शोषण की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये प्रशासन को समझना होगा, ये शासन को समझना होगा। ये लोग हैं समझदार, जो सामाजिक लोग हैं, जो बढ़ चढ़ के हमारे तालियां बजाते हैं और उसकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन जमीन पर जब उनके सहयोग की जरूरत होती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। दोस्तों आज तक की खबरों में बनी रही हमारे साथ। जय हिंद।